हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस। आज आपका पेपर हुआ है, ठीक है। और इसमें हम जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और जैसे ही ऑथेंटिक आंसर की आएगी वैसे ही तुरंत आपके साथ शेयर की जाएगी, जहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है एक आधा आंसर में कुछ गड़बड़ हो भी जाए, लेकिन चांसेस कम रहेंगे। बट जैसे ही ऑथेंटिक आंसर आएंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए जो पेपर है वो भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया था? तो वो कनाडा। डी आंसर हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद में संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके विवरण से मिलाना है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। राज्यसभा उच्च सदन है, ये है संयुक्त स्तर जो है, यहाँ पे धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। तो आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब क्या है? तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दो कथन दिए गए हैं, इसमें पहला कथन तो ठीक है लेकिन दूसरा कथन जो है वो यहाँ पर गलत है। तो इसमें आंसर आपका बी रहेगा, कथन 1, और आंसर सी रहेगा, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, तो सेक्शन ए आपका बी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कनाडा। और इसमें आपका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा, फोर्थ का सी हो जाएगा। एंड फिफ्थ का आंसर भी आपका सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित को उनके गठनों के काल क्रमानुसार के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका आंसर जो काल क्रमानुसार के आधार पर है, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव जो है बलवंत मेहता जो कमेटी थी उसमें दिया गया था, और द्विस्तरीय का अशोक मेहता में दिया गया था। उसके बाद संवैधानिक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना, एंड उसके बाद जो है महिलाओं में 50% आरक्षण की बात कही गई थी। तो आंसर आई होप डी होना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 है, गलत जोड़े की पहचान कर आपको लिखना है। तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? गलत जोड़ा बी है। राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 91वें संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को, इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा, 15% कम कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 9th है, किसको राजनीति का पिता माना जाता है? तो अरस्तु, अरिस्टोटल जो है उनको राजनीति का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका जो है यहाँ पे 11 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है? सामाजिक न्याय को मजबूत करता है, तो इसमें आपका आंसर ए रहेगा। अस्पृश्यता का अंत जो है वो सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 6th का आंसर डी रहेगा, इसमें आंसर बी रहेगा 7th का। 8th का आंसर आपका सी रहेगा 15%, 9th का आंसर सी रहेगा, एंड यहाँ पे 10th का आंसर जो आपका रहेगा, इसमें जो है 10th का आंसर इसमें आपका सी रहेगा। इसमें हमने 10th नहीं किया। 10th का आंसर राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों का एक चिंतन है, तो सी हो जाएगा। इसमें 10th का आंसर आपका सी होगा, पॉलिटिकल थ्योरी। एंड 11th का आंसर आपका रहेगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ठीक है। विच ऑफ द प्रोविजन सपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका जो है, भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं लेता? क्योंकि इंडिया में धर्म का प्रचार प्रसार करना ये अनुमति नहीं देता है, तो इसलिए ए हमारा आंसर रहेगा, 12th का ए रहेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही ईजी पेपर है, ठीक है। भारतीय ये जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस है, ये सब हमने जो सैम्पल पेपर किए थे उन सब में अगर किसी ने 2 सैम्पल पेपर भी किए हैं जो हमने डाले थे, तो बहुत अच्छे से आप इसमें पेपर में पास मार्क्स जो है उससे बहुत अच्छे ले सकते हो। मौलिक अधिकार ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, है ना। अस्पृश्यता क्या होती है ये किया था। राजनीतिक सिद्धांत किया था। भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद जो है वो भी हमने किया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड सी में है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कई चुनौतियां हैं। क्लियर। विभिन्न आयाम क्या है? संसदीय और अध्यक्ष, ये जो दोनों क्वेश्चन ये भी एज इट इज सैम्पल पेपर से हैं जो हमने किए थे। ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन 19।
सामाजिक न्याय प्राप्त करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्वेश्चन 22 है। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, इसमें आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, सेक्शन बी दिया गया है, उसके बाद सेक्शन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। खंड डी में देखिए, खंड डी में जो दिया गया है आपको कार्टून दिया गया है, तो इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है, तो इसमें इस तरह से देखने से तो लग रहा है चुनाव की तैयारी है। ठीक है, बाकी आंसर की आएगी उसमें कंफर्म करेंगे, चुनाव की तैयारी लग रहा है, क्लियर, चुनाव की तैयारी। और उसके बाद इसमें आपस में चुनाव के दौरान जो आपस में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है वो दिखाई दे रहा है, चुनाव के दौरान राजनीतिक स्पर्धा। और ये जो कार्टून है ये किस दशक का है, ये 1970 के अराउंड का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको ये दिया गया है, क्लियर, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। सेंट्रल थीम कार्टून की प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रहेगा एंड पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। डिपिक्टेड कार्टून इज फ्रॉम विच डिकेड, 1970। कार्टून का संबंध जो है किससे है, कौन से चुनाव से है। उसके बाद रेखा मानचित्र दिया गया है, इसमें आपको बताना है, ABCD दिया गया है, क्लियर, तो यहाँ से देख सकते हो आप। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड, ये तो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको मार्क करना है, वह राज्य जहाँ सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले कहाँ बनी थी, केरला में बनी थी, तो डी आंसर फर्स्ट का हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, देश का पहला राज्य क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर देश का पहला बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने वाला राज्य झारखंड हो जाएगा। और राज्य जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो देखिए यहाँ से यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूपी, और ये झारखंड, ये आंध्र प्रदेश, और ये केरला। तो ये आंसर आपको नीचे लिख देने थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो आपको पैसेज दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना था। महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, पंचायत की स्थापना। ठीक है, पंचायत की स्थापना, तो ये जोड़ा गया था। तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद पैसेज को रीड करना है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में किस भाग में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है, तो ये भाग 3 है। थर्ड में जो एवोल्यूशन है, अनटचेबिलिटी, उसके अंत की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 17 पार्ट 3। एंड उसके बाद देखिए, खंड ई दिया गया है, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको करने थे। नागरिकता को परिभाषित करना है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले ही जो सैंपल पेपर थे उसमें ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, न्यायिक हमने किया था। मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका हमने की थी। ठीक है, और समानता के विभिन्न आयाम, कौन कौन से आयाम हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सैंपल पेपर से। उसके अलावा नागरिकता की परिभाषा और कौन कौन से नागरिकता मापदंड कौन से हो सकते हैं, कि अगर इंडिया में जो है कोई अडॉप्टेड बच्चा है तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्लियर है, इंडिया में जो अलग अलग आयाम हैं उन सब की का विश्लेषण जो है आपको यहाँ पर करना था। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आप सब बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। जैसे ही आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।